प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 13 सही 1/3% हानि के बजाय 17 सही 2%, 2/3%, 17 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाए तो 620 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखो इसमें है क्या, 13 सही 1/3% हानि हो रही है प्रेजेंट में, और 17 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाए तो 620 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, 13 सही 1/3 ये, और क्या लिखा है 17 सही 2/3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, जब हानि होती है तो 100 से घटा देते हैं, जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो ये लाभ हो रहा है और ये हानि हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 620 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी वस्तु को 13 सही 1/3% हानि के बजाय 17 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाए, 17 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाए तो 620 रुपये अधिक प्राप्त होता है ना। लाभ 100 से ज़्यादा, हानि 100 से कम। ठीक है, अगर पुराना तरीका हम लोग अपनाएं तो ऐसे भी कह सकते हैं, या शॉर्टकट भी इसका ऐसा है। पहले देख लो, जैसे 100 में हम लोग क्या करेंगे, 17 सही 2/3 को जोड़ दिया, लाभ हो गया। माइनस कर देंगे तो हानि को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 100, क्योंकि हानि 100 से घटा देते तो 13 सही 1/3, यही तो करेंगे। और दोनों का डिफरेंस यानी कितना फ़ायदा कमा रहा है, 620 रुपये अधिक कमा रहा है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम लोग इसमें करेंगे क्या, ये पुराना तरीका है, जैसे लाभ में से हानि को घटाएंगे तो 620 का डिफरेंस आ रहा है। अभी अंदर माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, है ना। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम समझने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 100 + 17 इज होल 2/3 माइनस का 100, और प्लस माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 13 1/3 इज इक्वल टू 620। ये हो गया। ठीक है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोग क्या समझे कि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हानि और लाभ को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हानि है तो माइनस हो जाएगा, लाभ है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हानि और लाभ है तो जुड़ जाएगा, क्योंकि निशान अंदर माइनस हो जाता है। तो डायरेक्टली हम इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते थे, क्वेश्चन नंबर 62। क्या समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को 13 सही 1/3% हानि के बजाय 17 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाए तो 620 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मतलब एक्स, जो भी एक्स होता है उसमें 17 सही 2/3 जो है, इसमें 13 सही 1/3 को जोड़ देते हैं। और परसेंट है तो क्या होता है 100, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा परसेंट। जैसे x × 20/100 करते थे ना हम लोग, तो अब 20% होता था, तो इसमें अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आ रहा है, 620 रुपये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको कैसे जोड़ेंगे, 13 17 आपस में जोड़ दो, 2/3 और 1/3, दोनों का बेस क्या है, 3 है, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 13 17 कितना होता है, 30 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, x/100, 13 17 30, 13 17 कितना हो गया, 30। और अब इसमें देखते हैं ये क्या आ रहा है, 2/3 और 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या बन रहा है, 31। तो ये क्या हो गया, x/100 इंटू कितना आ जाएगा, 31 इज इक्वल टू 620। 31 दूना 62, 20 100 से 0 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। उसका MRP कितना हो गया, मतलब CP, कॉस्ट प्राइस जिसे बोल सकते हैं। ये क्या निकला आपका, CP। अब इन्होंने पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं। 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, है ना। CP 10 रुपये, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना पड़ेगा, तो 2000 है, और 10% का लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा, 110/100। 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गए, मतलब 11 दूना 22, 2 0, मतलब 2200 रुपये में उसे क्या होना, करना होगा, बेचना होगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा याद रखना। मतलब ये सब करने की जगह अगर एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। सवाल समझ लो कि 13 सही 1/3% हानि के बजाय 17 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63।
एक थोक विक्रेता एक सिलाई मशीन पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है। यदि वह छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो, क्या होगा? एक सवाल पहले भी कर चुके हैं हम लोग। मतलब इसमें ये नहीं दिया है कि कोई भी पैसा नहीं दिया हुआ है। ये बोल रहा है सिलाई मशीन का मान लीजिए सीपी क्या है, 100 रुपये है। सीपी क्या है, 100 रुपये। अब 10% सीपी नहीं, एमआरपी बोलेंगे ना, सीपी ना बोल के इसे क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये। अब इन्होंने बोला 10% की छूट देते हैं, तो 10% की छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 रुपये। 10% की छूट दे दी। और लाभ कितना कमा रहे हैं, 20% का लाभ कमा रहे हैं। फिर भी जो 90 रुपये है, 90 रुपये में भी ये कितना 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी x इंटू 120/100, है ना। कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, 120% ही 90 हो गया। 1 0 से 1 0 काट दो, क्या 12 से 90 कटेगा, 84, 6 बचा, नहीं कटेगा, तो ये 0 इधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 900 = x इंटू 12। अब ये कट जाएगा, 12 पंचे 12 मतलब 84, 12 सते 84, 6 बच्चा 60 हो गया, 12 पंचे 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 75 रुपये। मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस थी, मतलब कॉस्ट प्राइस था 75 रुपये, सेलिंग प्राइस है 90 रुपये, और मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपये। अब इन्होंने पूछा है यदि वह छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। छूट ना दे, जैसे छूट दिया था तो 90 रुपये में बिक रहा था, छूट ना दे तो बेचेगा कितने में, 100 रुपये में। ख़रीदा कितने में था, 75 रुपये में, तो उससे परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपये में ख़रीद के 75 रुपये में बेच रहा है। 75 रुपये में ख़रीद के 100 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का, इससे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस 100 रुपये था, 10% की छूट दिया, 90 हो गया। अब ये 90 क्या है, 90 सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ कमाता है, तो ऐसे इसको किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या मतलब हो गया, एक थोक विक्रेता सिलाई मशीन पर, अच्छा 63 तो था ये, 64 में क्या कहा गया है, एक दुकानदार एक पंखा पर 20% की छूट देता है। वह यह भी घोषणा करता है कि जाड़े के मौसम में प्रत्येक खंड पर 20% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। कोई ग्राहक को मूल कीमत पर कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली। एक दुकानदार एक पंखा पर 20% की छूट देता है और यह भी घोषणा करता है कि जाड़े के मौसम में 20% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। कुल ग्राहक को मूल कीमत पर कितने प्रतिशत की छूट मिली, मतलब पहले 20% की छूट दे रहा है, फिर 20% की छूट दे रहा है ना, मतलब 2 छूटें मिल रही। तो इस समय भट्टा का फार्मूला क्या होता था, याद रखना क्या होता था, m+n माइनस का m इंटू n/100 होता था। ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन करता ना, 2 क्रमिक भट्टे हैं तो क्या होगा, ठीक है। m+n माइनस का m इंटू n/100, मतलब पहले 20% की छूट दे रहा है 20, फिर 20% की छूट दे रहा है 20, फिर 2 छूट है, तो इसलिए 20 इंटू 20/100 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे, 20 20 40, 40 माइनस 4, मतलब कितने मिल रहा है, 36% की उससे छूट मिल रही है। यही आपका आंसर हो गया। 65, चटर्जी ने एक कार को 10% हानि पर मुखर्जी को बेच दिया, है ना। चटर्जी ने क्या किया, चटर्जी ने एक कार को 10% हानि पर मुखर्जी को बेच दिया तथा मुखर्जी ने 20% लाभ पर बनर्जी को बेच दिया। बनर्जी ने एक 14,58,000 रुपये की में 10%, 14,58,000 में 10% की हानि प्राप्त कर गुप्ता को बेच दिया। चटर्जी को कार कितने में खरीदी थी, थोड़ा सा समझना है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इसलिए नए पेज पे। 65 में कहा गया है चटर्जी ने एक कार को 10% हानि पर मुखर्जी को बेच दिया, है ना। मान लो चटर्जी सी 10% हानि पर, मतलब कितना हो जाएगा, 10% हानि का मतलब कितना हो गया, 90/100, यही होगा ना, ठीक है। 90/100 मुखर्जी को बेच दिया। मुखर्जी ने 20% लाभ पर बनर्जी को दे दिया। 20% लाभ, 20% लाभ कितना हो जाएगा, 120/100, ठीक है। बनर्जी को बेच दिया।
बनर्जी ने 14,58,000 रुपए में 10% की हानि प्राप्त कर, है ना, गुप्ता को बेच दिया। 14,58,000 में 10% की हानि प्राप्त कर गुप्ता को बेच दिया। अब बनर्जी ने 14,58,000 रुपए की हानि 10% की हानि प्राप्त की में 10% की हानि प्राप्त कर गुप्ता को बेच दिया। हाँ, मतलब देखो सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, मतलब सिर्फ लैंग्वेज को बदल दिया कि जैसे कि अभी नॉर्मल होता था कि ना 10% की हानि लिया, फिर 20% का लाभ लिया, फिर इनको ऐसे बोलना चाहिए कि 10% की हानि प्राप्त कर बनर्जी ने गुप्ता को 14,58,000 में बेचा। तो ये बोल रहे हैं 14,58,000 में बेचा, लेकिन हानि कितनी ली? 10% की। 10% की हानि का मतलब कितना हो गया? 90/100, और बेचा कितना? 14,58,000 रुपये का। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर लेनी है और कुछ नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको काटने की कोशिश करते। 12 12 एक कम 12 हो जाएगा, 2 बचेगा 25, 12 दूना 24, 1 हुआ 18, 12 15 है 180 होता है, मतलब ये 12 से पूरी तरीके से कट जाएगा। देखते हैं कैसे कटेगा। 12 एक कम 12, 2 बचा 25, 12 दूना 24, 1 बचा 18, तो 12 एक कम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60, तो 2 जीरो नोट हो गए। अब 9 से काटेंगे। 9 एक कम 9, 3 बचा, 9 3 हुआ 31 हो गया, 9 9 3 27, 4 बचा 45, मतलब ये 9 से भी कट जाएगा। तो 9 एक कम 9, 3 हुआ 31 हो गया, 9 3 27, 4 बचा, 9 बचे 45, 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब फिर से 9 से काट देते। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ठीक है। अब 4 बचा 45, 9 बचे 45, 1500, 1500 और नीचे कितने? 3 जीरो हैं, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 1500 और 3 जीरो और बढ़ा दो। ये इतने रुपये, मतलब 15 लाख रुपए की चटर्जी की कार खरीदी थी। 15 लाख रुपये में खरीदा, ठीक है। तो ये बस यहाँ से इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग टाइप की थी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन बहुत छोटी है। 66 में क्या कहा गया है? एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है, लेकिन वह अपनी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाए रखता है। यदि वह बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? देखो इसमें क्या है, कुछ बहुत खास नहीं, पहले भी कर चुके हम लोग। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है और 30% बढ़ाए रखता है। 30% बढ़ाए रखता है का मतलब क्या है? मान लो 100 रुपये की चीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये का, तो मार्क कितना करता है? 30% बढ़ा के मार्क करेगा, तो मतलब कितना? 130 रुपये मार्क कर देगा। अब वो क्या कहता है कि 15% की छूट देता है, तो छूट यानी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो 130 रुपये मार्क प्राइस है, उस 15% की छूट दिया, तो मतलब इंटू 85/100, ये तो होगा। 15% छूट दे दिया, ये जीरो हो गया। इनका गुणा कर लेते। 13 पचे 65, 13 पचे 65, ठीक है। और 13 अट्ठे 13 बचे 65 है, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 110, और नीचे कितना? 10 आ रहा है, तो ये बेचेगा कितना? 110.5 रुपये का। अब इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट 100 से कितना ज़्यादा है? 10.5, तो मतलब 10.5% का क्या हो रहा है? उसे फ़ायदा हो रहा है। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। बस थोड़ी बेसिक समझ लो, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। इतने ज़्यादा 67 पे आ गए हम लोग। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है, उसे बेचने में कितने प्रतिशत की हानि हुई, है ना? कितने प्रतिशत की हानि हुई? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य मतलब सीपी मान लीजिए, सीपी कितना है? और 6:5 है, कितना? 6:5, तो सीपी 6 मान लीजिए, और एसपी कितना है? 5 है। अब कितने परसेंट हानि हुई पूछ रहे हैं? लॉस परसेंट, है ना? तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि कैसे निकालेंगे? सीपी से एसपी को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। नीचे सीपी कितना है? 6, और इंटू कितना? 100, यानी आ जाएगा 50/3। 50/3 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। ये हो गया। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस सही तरीके से समझना जरूरी है। इनकी लैंग्वेज समझ लेंगे तो आसान रहेगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में, अब देखो अभी तक क्या बोला? सीपी और एसपी में रेशियो दे रखा था, अब बोला विक्रय मूल्य और लाभ। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और लाभ
दोनों में रेशियो कितना दे रखा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 10:3 का अनुपात है, तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए 10 है और लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, 3 हो गया। तो सीपी क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो सीपी कितना हो गया, 7 हो गया। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कितना है 3/CP 7 इंटू कितना हो गया 100, मतलब 300/7%, बस इतना बहुत है। सॉल्व करेंगे जो भी आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया है, एक टेबल को 500 रुपये में बेच दिया गया, यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 500 रुपये में बेच दिया गया, यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 7:3 हो, तो उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक टेबल को 500 रुपये में बेच दिया गया है ना, मतलब सेलिंग प्राइस। अभी समझते हैं क्या दिया। यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 7:3 हो। अब देखो अभी तक कहीं पर कोई नंबर नहीं दिया था, तो इसलिए हम 7, 10 और 3 मान के सॉल्व कर डाल देते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 500 दे रखा है तो थोड़ा सा एक्स मानना पड़ेगा। यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात, क्रय मूल्य मतलब सीपी और लाभ मतलब क्या होता है प्रॉफिट, दोनों का रेशियो दे रखा हुआ है 7:3। 7:3, तो उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अगर हम मान लेते हैं सीपी इसको अलग लिखेंगे तो 7x हो जाएगा और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3x। क्वेश्चन को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, इस 500 से कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने पूछा बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ हो, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, प्रतिशत लाभ में प्रॉफिट और सीपी मालूम होना चाहिए। तो प्रॉफिट 3x है और सीपी कितना है x है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। 500 का कोई मतलब ही नहीं इसमें, तो 3x लिखो या ना लिखो और सीपी इंटू 10 इतना 100 होगा। ये तो पहले भी हुआ ना 300/7। फिर से वही ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया 300/7, ठीक है। परसेंट यही आ गया, क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 7 चौको 28, 2 व 20, 7 दूनी 14, 6 20, ये आ जाएगा बहुत ज़्यादा। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मतलब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, मतलब जो भी है 100 रुपये मान लो जो कॉस्ट प्राइस है, तो 60% अधिक अंकित करता है। यदि वह 30% और 20% का क्रमिक छूट देकर 1792 में बेच देता है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 60% अधिक है। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x है, x का सीपी मान लीजिए क्या है x है। 60% अधिक है तो 160 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 160/100 ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा 30% और 20% का क्रमिक छूट देता है, तो मतलब x जो है तो क्या है 160/100। इस पर 30% की छूट देगा तो मतलब 36 पे छूट, तो मतलब 70/100 हो गया। और 20% की छूट देगा तो मतलब कितना 80/100 हो गया। और भी बेच कितने में रहा है 1792 रुपये में बेच रहा है। तो कुल कितने रुपए में ख़रीदा, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1 0 है, 2 0 कट गए, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसे 16 से काट के देखते हैं, 16 एकम 16 है ना, 16 एकम 16, 16 से कट जाएगा। 16 एकम जितने बड़े पहाड़े से काटेंगे उतना ही कम कैलकुलेशन होगी। 16 एकम 16, 1 बचा 19 हो गया। 16 एकम 16, 3 बचा 32, 16 दूना 32। अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 3, हाँ 8 से भी कट रहा है। 8 एकम 8, 3 बचा 32, 8 चौको 32। 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14। सिर्फ इधर से 2 बच रहा है और नीचे से कितने जीरो बच रहे हैं वो बढ़ा देंगे, 2 और 1 3 जीरो, और 2 1 3 जीरो का मतलब कितना हो गया 2000 रुपये, ठीक है। ये हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ही पूछी थी इन्होंने, क्या पूछा था, उस वस्तु कितने में खरीदा, तो 2000 रुपये में खरीद लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहा, एक सब्जी विक्रेता प्रत्येक सब्जी पर 20% का लाभ कमाता है
लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। पहली बात तो इसमें बाट वाला देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम, मतलब इसमें क्या फार्मूला होता था, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम माइनस का 800 बटे कितना 800 और इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, तो 200 बटे 800 इंटू 100 हो जाएगा 200 बटे 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब 8 से 200 काटना है मान लो, या 2 चौको 8, 4 से इसको काटेंगे तो कितना टोटल 25%। इससे कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ इधर हो रहा है और 20% का लाभ ऊपर हो रहा है ना। इन्होंने क्वेश्चन में देखा 20% का लाभ कमाता है और 25% की बेईमानी कर लेता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको ये पूछा गया। तो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25 बटे 100, 25 चौको 100, 4 पंचे 20 है ना। चार पंचे 20, 20 25 45, 5 50, मतलब उसे टोटल 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। 72 में क्या कहा है, अंजनी ने 21% के छूट पर एक टीवी खरीदा। 21% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि वह 27% की छूट पर खरीदा होता तो 312 रुपये बचा लेता। तो देखो दोनों का 21% छूट है, फिर 27% छूट है, तो ये यही क्वेश्चन है जैसे अभी दे रखा था हानि के बजाय, क्वेश्चन नंबर 62 है ना, 13% हानि की बजाय 17% हानि लाभ पर बेचा होता। तो अब देखो 21% छूट थी, 21% छूट की जगह पर अगर वह 27% की छूट पर खरीदा होता तो 312 बचा होता, मतलब x इंटू एक्स बाहर रख लेते हैं, x बटे 100 भी बाहर कर लेते हैं। 27% की जगह पर 21% है ना, दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस में है कितना आ रहा है 312 रुपये। अब इसको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो इधर अलग से समझ लो। कैसे, जैसे x इंटू पहले क्या करोगे 27/100 करोगे, फिर माइनस का x इंटू कितना करोगे 21/100 करोगे, x इंटू 21/100 करोगे। ठीक है, ये 100 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और 27 से 21 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 27% लाभ बेच रहे हैं, आप 21% पे बेच रहे हैं, तो अब दोनों का डिफरेंस जो है वो 312 आ रहा है। मतलब अगर 21% की जगह 27% पे बेचेंगे तो आपको 312 बच जाएंगे, है ना, तो इसलिए दोनों को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो x/100 और 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 312 6 से काट देंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5200, मतलब 5200 रुपये। निकालना क्या था ये भी तो देख लो। वह किस मूल्य पर टीवी खरीदा, है ना, किस मूल्य पर टीवी को खरीदा। अच्छा, 21 6 27, ठीक है, 312 बच पाता। तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया ना, ये इसका सेलिंग प्राइस है, अभी निकला 5200 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कितने मूल्य पर खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। तो क्योंकि हम लोग छूट कब देते हैं, मार्क प्राइस पे ही देते हैं, तो ये एक्स यहाँ पर क्या है, ये मार्क प्राइस है एक्स। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या, किस मूल्य पर खरीदा। तो वैसे तो ये सही है, लेकिन अगर खरीदने की बात आ रही है तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, 5200 रुपये। ठीक है, और अब 5200 है क्या, वो 21% की छूट पर बेच रहा है ना, क्या अभी कितने पे बेच रहा है 21% छूट पर बेच रहा है। ठीक है, तो 21% छूट का मतलब कितना हो गया, 5200 है, 5200 पे 21% की छूट दे रहा है ना, तो 100 से 21 माइनस करेंगे तो 79 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 21% की छूट पे पहले बेच रहा था, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब 52 का 79 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 9 दूनी 18 और 9 बचे 45, 7 दूनी 14, 45
14, 45 4 49, 10 59, 59 1 60 की जीरो हासिल लगा 6, 7 5 7 35, 35 6, 35 6 कितना होता है 41, यानी 4108 रुपये में उसने टीवी को ख़रीदा था। उसका मार्क प्राइस कितना था 5200 रुपये, ठीक है, और 21% की छूट दे रहा था। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है इसमें कि पहले 21% पे बेच रहा था, लेकिन अगर कह रहे हैं कि 21% की जगह 27% छूट देता तो 312 रुपये बचा लेता, ख़रीदा होता, ठीक है। चलो अभी इतना ही रहने देते ना। 72 के बाद 73, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन 10 बार हो चुके हैं, एक ही क्वेश्चन 10वीं बार हो चुका है। मतलब एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, जो भी मार्क प्राइस है 20% की छूट दे देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो मान लीजिए मार्क प्राइस ऐसे ही एम प्राइस ही लिख देते हैं ना, मार्क प्राइस एक्स मान लो और कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं। अब मार्क प्राइस पे छूट देते हैं तो एक्स पे कितनी की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो मतलब कितना हो जाएगा 80/100, और इससे लाभ मिलता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे कितना लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमाता है, तो 110/100। पहले तो 100 से 100 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, तो x इंटू 18 बराबर वाई इंटू कितना हो गया 11 हो गया। इन्होंने पूछा क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या था x, और क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया खरीद मूल्य मतलब y, दोनों का अनुपात पूछा है, अनुपात मतलब बटे, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा 11, और ये अपॉन में आ जाएगा तो 8। तो ये लिख सकते हैं x/y बराबर 11/8, ठीक है। ये y इधर नीचे आ जाएगा और ये 8 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 11/8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 74, रजनी ने एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 10/7/10 भाग पर खरीदी, और विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच दी। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाई? सोचो कितना बड़ा है ना। मान लीजिए विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसका वो x है। अब क्या है, क्या रहा है, उसने कितने में खरीदा, उसने कितने में खरीदा, उसने खरीदा कितने में, विक्रय मूल्य के 7/10 भाग पर खरीदा, और विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच दिया, है ना। x जो था, अब न्यू सेलिंग प्राइस, अब जो बेच रही है ना दोबारा, ठीक है, न्यू सेलिंग पे दोबारा कितने बेच रही है, जो विक्रय मूल्य कितना था x, उससे 20% अधिक दाम पे, मतलब 120/100, 20 6 का 120, 20 5 100, मतलब कितना रहा है x इंटू 6/5। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अब पूछा क्या है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाई। तो लाभ कमाने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए, पहले प्रॉफिट का निकालना चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को क्या माइनस कर देते, तो x इंटू 6/5 माइनस x इंटू 7/10, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 10 मतलब 5 और 10 का एलसीएम जो बड़ा है 10 हो गया। अब देखो 5 से 10 की 10 कितने बार में कटे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 आ रहा है ना, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x इंटू 12 माइनस 10 है कम 10, एक ही आ रहा है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं, एक से करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 12 में से 7 घटा दो, 12x में से 7x मतलब 5x/10, मतलब x/2, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट कितना है x/2 बटे CP कितना है x इंटू 7/10, और इंटू कितना होता है 100 होता है, तो नीचे वाला पलट के उल्टा लिखा जाता था, तो x/2 इंटू 10/7x, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इंटू कितना हो रहा है 100, 2 पंचे 10, मतलब हो रहा है 500/7, यही तुम्हारा परसेंटेज आ गया, इतने प्रॉफिट। ऐसे 7 7 49 हो गया, 1 बचा, 7 कम 7 हो गया, 3/7%, मतलब इतने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें पहले वाले सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं, बोला कि 7/10 पे ख़रीदा और 20% लाभ पर बेच दिया,
उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट निकाल लिया और परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिया। एक्स की वजह से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई है, लेकिन करना पड़ेगा। ये एक तरीका था, इसको हम 100 मान लेते अगर सेलिंग प्राइस, तो शायद और आसान हो जाता। चलो कोई नहीं। 75, किसी वस्तु को 1326 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वह उसे 1158 रुपये में बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। 1326 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वह उसे 1158 रुपये में बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य की राशि क्या होगी। 1326 रुपये में मतलब कुछ प्रॉफिट हो रहा है और 1158 रुपये में बेचने से हानि हो रही है। 75 क्वेश्चन। हम्म 1326 रुपये में लाभ हो रहा है, मतलब कितना लाभ हो जाएगा, 1326 इज इक्वल टू, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब क्या बोल रहे हैं, 1100, प्रॉफिट को मान लीजिए एक्स है, 1158 रुपये में बेचने से हानि हो रही है। हानि प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जो हानि है, हानि का 3 गुना है। हानि का 3 गुना है, मतलब अगर ये x है हानि, तो लाभ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बस इतना ही समझना था, इस पूरे में इतना ही समझना था कि 1326 रुपये में जो लाभ होता है वो 1158 बेचने में जो हानि होती है उसका 3 गुना है। उसका क्या है, 3 गुना है, मतलब हानि x है तो लाभ कितना हो गया, 3x हो गया। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको माइनस कर लेते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे इक्वेशन को तो CP से CP कट जाएगा, कट गया, ये प्लस है माइनस, मतलब जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ निशान लगेगा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 12 में से 11 में से 5 गया तो 6 बचा, और 11 में से 6 गया 6, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 168 रुपये इधर हो रहा है, और इधर 3x में x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 4x हो गया। 4 से इसको काट दो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो रहा है, x 42, मतलब 42 रुपये की हानि हो रही है ना, क्योंकि हमने क्या प्रॉफिट माना था, लॉस माना था x और प्रॉफिट 3x हो गया था, तो 42 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इन्होंने पूछा क्या, और हाँ ठीक है, अगर हम प्रॉफिट निकालना भी चाहें तो क्या था, वो लॉस का 3 गुना था, मतलब 3 × 42 हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 और 4 तें 12, 126 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछा क्या है, यदि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य की राशि क्या होगी। 10% लाभ, पहले तो इसका हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, मान लो 1326 था, 1326 बराबर हमने ऊपर क्या लिखा था, CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 126, 126 प्लस में तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, माइनस में, तो 1326 में से जैसे ही 126 को माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया 1200। अब ये सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं, कितना चाहिए इनको, 1200 पे कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 1200 पे 10% का लाभ है, तो मतलब 110/100, 2 0 कट गए, 12 ग्रह हैं 132, मतलब इन्हें 1320 रुपये में इसको बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को भी समझ लो, जैसे 1326 रुपये में बेचने से जो लाभ हो रहा है वो 1158 रुपये में बेचने से जो हानि हो रही है, हानि मान लीजिए x है, हानि जो है, जो लाभ है, जो हानि का 3 गुना है, या अगर ये x है तो ये क्या होगा, 3x हो गया। इस तरह से माइनस करते इक्वेशन को, माइनस कैसे कर लेंगे, जैसे यहाँ पर पूरे में माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो गया। इसको माइनस कर दिया, इसको मतलब CP से CP माइनस हो गया, 0 हो गया, इसको माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस करेंगे, लेकिन ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या प्लस हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, 75 हो गया। अब 5 क्वेश्चन और बचते हैं ओनली, लेकिन ये 5 अब आप अपने मन से करोगे, फिर देखा जाएगा। ठीक है,
ओके।